दोस्तों, एक 65 साल का वृद्ध बंदी जिसे मृत्युदंड की घोषणा हो चुकी थी, जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने ऐसी मांग रख दी कि पूरे कारागार में हलचल मच गई। उसने कहा, मेरी अभिलाषा है कि अपनी आयु की अंतिम रात एक अविवाहित कन्या के साथ व्यतीत करूं, जो अपनी स्वेच्छा से मेरी जीवन संगिनी बने। नगर के विश्राम गृह में इसकी सूचना प्रसारित करवा दें। क्या कोई युवती इसके लिए तत्पर है? पुलिसकर्मी एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगे। क्या वास्तव में उसकी यह कामना पूर्ण हो सकती थी? वह कन्या कहां से आएगी, और यदि विवाह संपन्न हो भी गया तो उस रात क्या घटित होगा? मेरा नाम अवंतिका शर्मा है। मैं 35 वर्ष की महिला उपनिरीक्षक हूं। मेरे जीवन का अधिकांश भाग न्यायालयों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के मध्य बीता है। मैंने अनगिनत मुखाकृतियां देखी, कुछ कोमल, कुछ कठोर, कुछ निष्पाप प्रतीत होने वाली और कुछ पाषाण हृदय, परंतु बंदी संख्या 721 रघुवीर प्रताप सिंह ने मुझे विचित्र दुविधा में डाल दिया था। वह साधारण अपराधी नहीं लगता था। नेत्रों में एक अगाध शोक और मुख पर ऐसा धैर्य जैसे सब कुछ जानकर भी मौन बैठा हो। वह 65 वर्ष के थे। यह बात मेरे अंतर्मन में कचोटती थी कि जिस पुरुष ने अपनी संपूर्ण जीवन जी लिया, उसे अब ऐसे दुष्परिणाम का सामना करना है। वह न्यून ही बोलते जैसे शब्द पास हों, किंतु उपयोग के न हों। अनेक बार मन हुआ, पूछूं, रघुवीर प्रताप जी, आपने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसकी नियति मृत्यु ठहरी? परंतु उनके मुख पर व्याप्त हताशा मेरे शब्दों को रोक देती। पुलिस की सेवा ने मुझे पाषाणवत बना दिया था, किंतु 721 के समक्ष हृदय में एक करुणा सी जागृत होती। मैं जानती थी कि यहां बंदियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखना वर्जित है। नियम अत्यंत कठोर हैं। उसके पश्चात भी भीतर कहीं कोई प्रश्न बार बार सिर उठाता, क्या यह वृद्ध वास्तव में अपराधी है? या परिस्थितियों का आखेट इसी विचार के बीच आज मुझे एक विशिष्ट आदेश प्राप्त हुआ था। एक ऐसा निर्देश जो न केवल रघुवीर प्रताप की अंतिम इच्छा से संबद्ध था, अपितु आगामी कुछ दिवसों में हमारे संपूर्ण कारागार को उद्वेलित करने वाला था। 2 दिन पश्चात बंदी संख्या 721 को मृत्युदंड दिया जाना था। इस अवधि में उसे अपने कुटुंब और संतानों से अंतिम बार भेंट करने की अनुमति मिली। यह वृत्तांत सुनते ही मेरे मन में एक विचित्र व्याकुलता व्याप्त हो गई। जेल के वातावरण में कड़ी ढिठाई सामान्य बात थी, किंतु आज वायु में विषाद और भय का सम्मिश्रण था। मैं अवगत थी कि दंड स्वरूप मृत्यु पाने वाले प्रत्येक बंदी को अंतिम इच्छा व्यक्त करने का अधिकार दिया जाता है, किंतु कोई भी इतनी निराली मांग नहीं करता था जैसी रघुवीर प्रताप ने उपरांत में की बंदी। रघुवीर प्रताप एक वृद्ध किंतु संकल्पित व्यक्ति। जब वह अपने परिवार से मिले तो दृश्य मर्माहत करने वाला था। उनकी भार्या अपने स्वामी के गले लगकर सिसक सिसक कर विलाप कर रही थी। आप निर्दोष हो, उनके विश्वास ने मुझे झकझोर कर रख दिया। दंड सुना दिया गया था, फिर भी वह स्त्री पूर्ण आशा में थी कि कोई चमत्कार होगा। उसी दिन मुझे रघुवीर प्रताप से उनकी अंतिम इच्छा पूछने का आदेश मिला। मैंने सोचा, संभवतः वह अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा और समय मांगेंगे या कोई सरल सी कामना प्रकट करेंगे, किंतु जब मैं उनके सम्मुख गई तो उनके मुख पर एक अपूर्व संतोष था। मैंने मंद स्वर में पूछा, रघुवीर जी, आपकी कोई अंतिम इच्छा है जो कहेंगे पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाएगा? उन्होंने मेरी ओर देखा, एक क्षण को शांत रहे, फिर बोले, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु वचन दें उसे पूर्ण करेंगी। मैंने उत्तर दिया, यह प्रत्येक बंदी का अधिकार है। आपकी इच्छा पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास होगा। मैंने समझा, कदाचित वह किसी से भेंट करना चाहते हैं। किंतु जब मैं उन्हें वरिष्ठ अधीक्षक श्रीमान दीक्षित जी के पास ले गई और उन्होंने विनम्रता से पूछा, वृद्ध, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उनके मुख से जो शब्द निकले, उन्होंने पूरे कक्ष को स्तब्ध कर दिया। रघुवीर प्रताप ने कहा, मैं अपने जीवन में प्रथम और अंतिम बार पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। फांसी से पूर्व रघुवीर प्रताप की बात सुनते ही कक्ष में सन्नाटा छा गया। मैं, अधीक्षक महोदय और अन्य अधिकारी सब विस्मय से एक दूसरे को ताकने लगे। दीक्षित जी ने कुछ क्षणों के मौन के पश्चात गंभीरता से कहा, वृद्ध, विवाह तो हम करवा सकते हैं, परंतु विचार कीजिए, कौन कन्या आपसे विवाह करेगी? जब सब जानते हैं कि आपको 2 दिन पश्चात मृत्युदंड दिया जाने वाला है, आप एक निर्धन परिवार से होना,
कोई धन न प्रभाव। कोई कन्या अपना जीवन एक दिन की वधू बनने के लिए क्यों नष्ट करेगी? रघुवीर प्रताप शांति से सुनते रहे। मुख पर अनूठा धैर्य था। फिर बोले, मैं अपने कथन पर अटल हूं श्रीमान। मेरी अंतिम इच्छा यही है। दीक्षित जी ने थोड़ा रोष में कहा, कोई अन्य इच्छा मांग लो। कुछ भोजन, किसी से भेंट या किसी स्थान का भ्रमण विवाह संभव नहीं। रघुवीर प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, श्रीमान आप चिंता न करें, मेरा विवाह स्वतः हो जाएगा। बस आप एक कार्य करें, महादेव मंदिर में घोषणा करवा दें कि बंदी रघुवीर प्रताप सिंह अपनी मृत्युदंड की सजा से पूर्व एक दिन के लिए विवाह करना चाहता है, किसी ऐसी कन्या से जो अपनी इच्छा से उसकी अर्धांगिनी बने। यह सुनकर मैं सहसा चौंक उठी। पूरे कक्ष में मौन व्याप्त हो गया। सबके मुख पर अचरज था कि कोई बंदी इतनी विचित्र शर्त कैसे रख सकता है। रघुवीर प्रताप ने हमारी शांति भंग करते हुए कहा, यदि कोई स्त्री सहमत हो गई तो उसे रोकना मत, अन्यथा मैं कोई और इच्छा नहीं करूंगा। फिर चाहे मुझे तत्काल फांसी दे दी जाए। उनकी आंखों में ऐसी सत्यता थी कि किसी को मना करते नहीं बना। अधीक्षक महोदय ने कंधे झटकते हुए कहा, ठीक है, घोषणा करवा देते हैं, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कोई स्त्री नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पर विवाह करेगा? उसी संध्या कारागार के समीप वास्तव में शिवालय से घोषणा गूंज उठी। यह संदेश पूरे प्रयागराज में फैल गया, किंतु हमारे हृदयों में विश्वास था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही विचार था कि कोई भी नारी ऐसी शर्त पर अग्रसर नहीं होगी। रघुवीर प्रताप एक निर्धन कुल से थे, न कीर्ति न सामर्थ्य। उन्हें कौन वधू के रूप में स्वीकार करता? किंतु घोषणा के केवल 1 घंटे पश्चात एक आरक्षक हाँफता हुआ मेरे कार्यालय में आया। महोदया कारागार के द्वार पर एक कन्या वधू के वेश में स्थित है और उसके साथ एक पुरोहित जी भी हैं। यह सुनकर अधीक्षक जी और मैं दोनों अचंभित रह गए। हम तीव्रता से बाहर निकले तो सम्मुख 17-18 वर्ष की एक सुकोमल सी कन्या खड़ी थी। वह लाल परिधान में थी, पूर्णतः अलंकृत, किंतु मुख पर अद्भुत शांति और दृढ़ निश्चय था। उसके साथ एक वृद्ध पुरोहित जी खड़े थे। हाथ में विवाह की पंजिका लिए अधीक्षक महोदय ने कड़ीडीडीए के स्वर में पूछा, पुरोहित जी, यह क्या विषय है? यह कन्या कौन है? उन्होंने शिष्टता से उत्तर दिया, श्रीमान, यह कन्या स्वयं मेरे पास आई थी। इसने कहा कि वह रघुवीर प्रताप सिंह से विवाह करना चाहती है। मैंने बहुत बोध कराया, पुत्री, वह मृत्यु दंड का बंदी है, तुम क्यों अपना जीवन नष्ट कर रही हो? किंतु वह न मानी, कहने लगी, यह मेरा निर्णय है, मैं उनसे निश्चल अनुराग करती हूं। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। जेल के प्रांगण में निस्तब्धता छा गई। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुवीर प्रताप को वास्तव में कोई इतना प्रेम करता है कि संसार मर्यादा सब कुछ त्यागने को उद्यत हो जाए। किंतु विधान कहता था, बंदी की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाए। अतएव हमने अनुमति दे दी। पुरोहित जी को भीतर आमंत्रित किया गया। रघुवीर प्रताप को कोठरी से निकाला गया। जेल के कार्यालय में संक्षिप्त सी रीतियों के साथ उनका विवाह संपन्न कर दिया गया। विवाह पूर्ण होने के पश्चात रघुवीर प्रताप ने मंद हास्य के साथ कहा, अब आप प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी वधू को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं, बस एक रात का विषय है। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई, किंतु दीक्षित जी ने मौन भाव से सिर हिलाया। मैंने वधू को रघुवीर प्रताप की कोठरी तक पहुंचाया, कपाट बंद किया और बाहर आ गई। सोचा कदाचित कुछ समय पश्चात वह स्वयं ही बाहर आ जाएगी, किंतु समय व्यतीत होता गया और भीतर से मंद फुसफुसाहट की ध्वनियां आने लगी, जैसे कोई कुछ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हो। मैंने थोड़ा ध्यान दिया, किंतु निश्चिंत होकर वापस कार्यालय चली गई। रात गहन होती गई। फिर अचानक जेल का वातावरण एक चीख से गूंज उठा। मैं दौड़ती हुई रघुवीर प्रताप की कोठरी की ओर पहुंची। कपाट खोला तो वह कन्या वधू के वेश में खड़ी थी। घूंघट नीचे और श्वास अनियंत्रित, पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने विस्मय से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी स्वेच्छा से विवाह करके आई थी, अब क्या परिवर्तित हो गया? वह कंपित स्वर में बोली, मुझे यहां से निकालिए, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्यों? प्रेम का मद उतर गया या अब परिणाम का भय जाग गया? किंतु वह मौन रही, वस्त्रों के आंचल मुट्ठियों में भींचे खड़ी थी। मुख पर ऐसा भय था जैसे किसी भीषण स्वप्न से गुजरी हो।
मैंने द्वार खोला तो वह कन्या विद्युत की भांति बाहर निकल पर दादी बिना कुछ कहे तीव्रता से चली गई। मैंने कोठरी पुनः बंद की और वापस अपने कार्यालय आकर बैठ गई। संपूर्ण रात्रि विचारों में खोई रही। फिर श्रांति के कारण निद्रा आ गई। मुझे क्या झांक था कि प्रातः होते ही एक प्रलय आने वाला है। सूर्योदय हुआ ही था कि दीक्षित जी क्रोध में मेरे कार्यालय में प्रविष्ट हुए। निरीक्षक अवंतिका, तत्काल जाओ।